नमस्कार। अब धान के बोआई खातिर धान के नर्सरी डाले के समय शुरू हो चुकल बा और कहीं कहीं पे धान के नर्सरी डाले वाला कार्यक्रम सुचारू रूप से चल भी रहल बा। किसान भाई, भारत में धान के खेती बहुत मेहनत और लगन से कईल जाला। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल यानी भारत के ज़्यादातर राज्य में धान के खेती कईल जाला। और किसान भाई, पूरा दुनिया में भारत चीन के बाद धान के उत्पादन में दूसरा स्थान पर बा। तो किसान भाई, धान के खेती से ना बहुत ज़्यादा उत्पादन मिल जाला। यही कारण बा कि हमनी के भारतवर्ष में धान के खेती बड़ा पैमाना पर कईल जाला। तो किसान भाई, धान के नर्सरी डाले के ना अब समय आ गईल बा। तो धान के नर्सरी सही तरीका से कैसे डालल जाए, धान के नर्सरी में कौन कौन सावधानी बरतल जाए ताकि धान के खेती से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। काहे कि किसान भाई, धान के फसल से ज़्यादा उत्पादन लेवे खातिर पहला स्टेप होला धान के नर्सरी हरा भरा, स्वस्थ और लहरदार रहे के चाहिए। तबे चल के आगे धान के खेती से ज़्यादा उत्पादन मिल सकी, धान में ज़्यादा फुटाव देखे के मिली और हरा भरा स्वस्थ रही। तो किसान भाई, आज की वीडियो में स्वस्थ और हरा भरा लहरदार नर्सरी तैयार करे खातिर कौन कौन सावधानी बरते के बा, कीट फंगस कौन कौन से दवा के स्प्रे करे के बा और कितना जगह में कितना बीज के प्रयोग करे के बा, कितना जगह में कितना खाद डाले के बा ताकि नर्सरी ज़्यादा घाना भी ना हो पावे। काहे कि नर्सरी ज़्यादा घाना हो जाला ना तो आगे चल के पीलापन के समस्या देखे के मिलेला। तो किसान भाई, कुल मिला के धान के नर्सरी हरा भरा और स्वस्थ तैयार करे खातिर सिगरेट कौन बा, यह वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी साझा करे वाला बानी। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो किसान भाई नमस्कार, हम बानी दीपक शाह और आप देखत तनी किसान भाई सबके प्रिय चैनल कृषि वाणी। किसान भाई, अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब कर ली और साथ ही साथ वीडियो के लाइक करके दूसरा किसान भाई के पास शेयर कर दी। चलिए आपके ज़्यादा समय ना ले, डायरेक्ट टॉपिक पे आवल जाए। किसान भाई, सबसे पहले बात कही जाए कि धान के नर्सरी डाले खातिर कौना प्रकार के मिट्टी के चुनाव कईल जाए, कौना प्रकार से खेत के तैयारी कईल जाए। तो सबसे पहले ध्यान देवे के बात ई बा कि जहाँ पे आप धान के नर्सरी डाले जात बानी वहाँ पे बलुई रेतीली मिट्टी ना रहे के चाहिए। काहे कि बलुई रेतीली मिट्टी में धान के नर्सरी डालला से नर्सरी के जड़ के विकास भी ना हो पावेला, चाल ग्रोथ बढ़वार भी ना पकड़ पावेला। बलुई रेतीली मिट्टी में पीलापन के समस्या भी देखे के मिल सकत बा। काहे कि किसान भाई, बलुई मिट्टी में ना लीच आउट हो जाला, यानी बलुई मिट्टी में पानी ज़्यादा देर तक ना रुक पावेला, जमीन में मॉइस्चर भी ना रहेला। और आप जानत बानी कि धान के नर्सरी में पानी प्रॉपर मात्रा में चाहिए। तो बलुई रेतीली मिट्टी में आप धान के नर्सरी मत डाली। धान के नर्सरी डाले खातिर खेत के तैयारी। किसान भाई, धान के नर्सरी डाले से पहले जहाँ पे आप धान के नर्सरी डाले जात बानी तो गहरी जुताई जरूर कर ली और नर्सरी डाले से पहले गोबर के खाद भी दिहल जरूरी हो जाला। गोबर के खाद के बाद फिर से गहरी जुताई करके तब कियारी बनावे के चाहिए। अब किसान भाई, कियारी बनैला के बाद आपके पास समय बा तो कियारी में 6 से 7 दिन तक पानी भर के रख दी। किसान भाई, एकरा से लाभ ई हो जाई कि खेत में जितना खरपतवार के शीर्ष बा, खरपतवार के शीर्ष नष्ट हो जाई। तो आपके आगे चल के नर्सरी में खरपतवार के समस्या बहुत कम देखे के मिली। और किसान भाई, एक बात और, धान के नर्सरी डाले खातिर ना ऐसन भूमि के चुनाव करी जहाँ पे आप पानी भर भी सकी तो पानी के निकाल भी सकी। काहे कि आप ऐसन भूमि के चुनाव करब कि जहाँ पे पानी ना निकल पावे तो एमे समस्या ई देखे के मिलेला। जब आप नर्सरी के बोआई करब तो 1 से 2 दिन के बाद जवन छोटा बीज अंकुरित होखे लगेला ना, तो जवन बीज छोटा अंकुरित होला, पानी गर्म होखला से वो अंकुरण सूख भी सकत बा। तो यही से आपके ऐसन भूमि के चुनाव करे के बा कि आप पानी भर भी सकी और पानी निकाल भी सकी। धान के नर्सरी में दोपहर में जब पानी गर्म हो जाए तो निकाल दी, फिर से दोबारा ठंडा पानी भर देवे के चाहिए। तो धान के नर्सरी में शुरुआती दौर में पानी गर्म ना हो पावे, विशेष ध्यान दी। अब किसान भाई, धान के नर्सरी डाले खातिर ना जवन धान के लेट वैरायटी बा, ज़्यादा लेट ना करे के चाहिए, पहले ही डाल देवे के चाहिए। लेकिन धान के नर्सरी डाले खातिर सही समय 15 मई से लेके 15 जून 20 जून तक सही समय मानल जाला। और धान के रोपण आप 10 जुलाई से लेके 25-30 जुलाई तक कर देत बानी तो सर्वोत्तम बा, यानी 25 से 30 जुलाई तक धान के प्लांटेशन हो जाए के चाहिए। आपके एगो धान के स्वस्थ नर्सरी तैयार होखे में 25 से 30 दिन लग जाला। बहुत ज़्यादा नर्सरी में या नर्सरी बुआई में लेट ना करे के चाहिए, काहे कि लेट कैला से आगे चल के धान में ब्लैक दाना पड़ जाला।
या आपके दाना में प्रॉपर भराव ना हो पावेला। तो नर्सरी के ज़्यादा लेट या बुआई में आप ज़्यादा लेट करब तो उत्पादन में कमी देखे के भी मिल सकत बा। अब किसान भाई धान के नर्सरी डाले खातिर और धान के नर्सरी हरा भरा स्वस्थ रहे एकरा खातिर न आपके बीज सही तरीका से तैयार कईल काफ़ी ज़रूरी बा। तो नर्सरी डाले खातिर बीज के कैसे तैयार कईल जाए। किसान भाई बीज के ऊपर बात कईल जाए तो सबसे पहला स्टेप होला अच्छा किस्म के बीज वैरायटी के चुनाव कईल। आप लेट वैरायटी लगावल चाहत बानी या अगेती वैरायटी लगावल चाहत बानी या पछेती वैरायटी लगावल चाहत बानी या कम समय में तैयार होखे वाला वैरायटी या अधिक समय में तैयार होखे वाला वैरायटी, आपके कौन वैरायटी लगावे के बा पहले सुनिश्चित कर ली। लेकिन किसान भाई धान की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेवे खातिर न आप जीवन भी वैरायटी लगावत बानी तो सबसे पहले ई देख ली कि वो वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक बा न या ओह वैरायटी में रोग या कीट के प्रकोप बहुत कम देखे के मिलत होखे। काहे कि किसान भाई धान की खेती में ना आगे चल के रोग और कीट के प्रकोप बहुत ज़्यादा देखे के मिलेला। तो आपके ऐसन वैरायटी के चुनाव करे के बाद जौना में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होखे। और किसान भाई एक बात और, आप जीवन भी वैरायटी के चुनाव करत बानी आप अपना एरिया के हिसाब से वैरायटी के चुनाव करी। अगर आप धान के अच्छा किस्म के वैरायटी के चुनाव करे चाहत बानी तो आप यह वीडियो के देख सकत बानी। अब किसान भाई नर्सरी डाले खातिर आप बीज के चुनाव कर ले बानी तो सबसे पहले नर्सरी डाले से पहले कुछ जरूरी प्रोसेस करे के पड़ी। एमे आप एगो टब में बीज के वजन से 20% अधिक पानी ले ली, यानी आप 10 केजी बीज ले बानी तो 12 लीटर पानी ले ली, या आप 20 किलो बीज ले बानी तो 24 लीटर पानी ले ली। यदि आप 40 किलो बीज ले बानी तो लगभग 50 किलो पानी ले ली। अब किसान भाई ये पानी में ना धान के बीज के डायरेक्ट नहीं डाले के। सबसे पहले यह पानी में आपके रोको फंगीसाइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल तैयार करे के बा, यानी आप 12 लीटर पानी ले बानी तो 24 ग्राम रोको फंगीसाइड लेवे के बा, या 20 लीटर पानी ले बानी तो 48 ग्राम रोको फंगीसाइड ले ली, या आपके पास रोको फंगीसाइड नहीं के तो साफ फंगीसाइड ले सकत बानी। लेकिन किसान भाई आपके ना साफ फंगीसाइड के डोज थोड़ा बढ़ा देवे के बा, यानी 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करे के बा। अगर आपके साफ फंगीसाइड भी नहीं के मिल पावत तो बाविस्टीन फंगीसाइड आप ले सकत बानी। एकरा के भी आप 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना ली। अब ये तीनों में से कोनो एगो फंगीसाइड के आप घोल बना ली। अब किसान भाई घोल बनैला के बाद आपके पानी में बीज के डाले के बा। किसान भाई पानी में बीज डालला के बाद ना आपके एगो बड़ा डंटा के सहायता से धीरे धीरे पानी के हिलावे के बा। किसान भाई ई प्रक्रिया से फायदा ई हो जाई ना कि जवन आपके हल्का सीड्स बा वो पानी के ऊपर तैरे लागी और जवन अच्छा क्वालिटी के सीड्स बा वो पानी के नीचे चल जाई, तो आप खराब सीड्स के पानी से छान के बाहर निकाल सकत बानी। एकरा बाद किसान भाई आपके ना यह बीज के 12 से 24 घंटा तक पानी में भिगो के ही रखे के बा। अब किसान भाई 12 से 24 घंटा के बाद बीज के पानी से बाहर निकाले के बा। बाहर निकाले खातिर आपके सबसे पहले जूट के बोरी ले लेवे के बा। ई जूट के बोरी में बीज के अंदर नहीं डाले के, जूट के बोरी आप जमीन पर बिछा दी। एकरा बाद बोरी के ऊपर पानी से बीज के छान के रख दी। एकरा बाद आपके जूट के बोरी एगो औरी लेवे के बा और बीज के ऊपर से ढक देवे के बा। अब एजा आपके फिर से बीज के 8 से 10 घंटा तक ढक के रख देवे के बा। लेकिन किसान भाई आपके एजा एगो सावधानी बरते के बा, बीज के आपके ज़्यादा समय तक ढक के नहीं रखे के। ज़्यादा समय तक बीज के आप ढक के रखत बानी तो जर्मिनेशन भी ज़्यादा हो जाई। किसान भाई होला का कि जब बीज ज़्यादा जर्मिनेट हो जाला ना तो बीज के जड़ आपस में गुथे जाला और पत्ती भी निकल जाला। तो यह स्थिति में आपके बीज के छिड़काव करत समय परेशानी हो सकत बा। बीज बराबर मात्रा में खेत में छिड़काव ना हो पाई, कहीं कम या ज़्यादा हो जाई। सिर्फ आप पानी में 12 से 24 घंटा तक भिगो के रखी और जूट के बोरी पर 8 से 10 घंटा तक ढक के रखी। बीज के ज़्यादा जमाव न हो पावे तबे आप बीज के छिड़काव कर दें। अब के बाद बहुत से किसान भाई लोग गलती ई करेला कि सुबह में ही पानी भर के बीज के छिड़काव कर देवेला। किसान भाई सुबह में बीज के छिड़काव करत बानी तो जर्मिनेशन अच्छा ढंग से ना हो पावेला, काहे कि दिन में तेज गर्मी और धूप रहेला। तो तेज धूप के कारण जौन आप नर्सरी खातिर पानी लगौले बानी वो पानी गर्म हो जाला।
तो किसान भाई पानी गर्म के वजह से ना आपके बीज में जवन हल्का जर्मिनेशन भइल बा तो उ जर्मिनेशन के ऊपर प्रभाव पड़ेला, बराबर जमाव ना हो पावेला, बहुत सारा बीज मर भी जाला। तो किसान भाई आप बीज जब भी डाली तो शाम के समय ही पानी भर के शाम के समय बीज के छिड़काव कर दी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखे के मिल जाला। बेसल डोज किसान भाई नर्सरी हरा भरा और स्वस्थ रहे एकरा खातिर बेसल डोज भी देहल काफ़ी जरूरी बा। तो कितना ज़मीन में कितना खाद लेवे के बा और कितना ज़मीन में कितना बीज के बुआई करे के बा। तो किसान भाई यदि आप 1 एकड़ के धान के बुआई खातिर नर्सरी तैयार करत बानी तो 20 बाई 20 फुट यानी 400 स्क्वायर फुट ज़मीन पर 6 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ी, यानी 20 फुट लंबाई और 20 फुट चौड़ाई वाला ज़मीन आप लेत बानी। तो इतना जगह पे आपके 6 किलोग्राम बीज के रिक्वायरमेंट पड़े वाला बा। अब एकरा बाद आपके बेसल डोज कितना प्रयोग करे के बा, तो 1 से 1.5 किलो आपके DAP लेवे के बा और यूरिया 500 ग्राम और SSP 1 kg और चिलेटेड जिंक 50 ग्राम और गोबर के खाद 200 किलोग्राम आपके लेवे के बा। और आपके खेत में दीमक के समस्या बा तो रिजेन 100 ग्राम ले ली और 400 से 500 स्क्वायर फुट ज़मीन में छिड़काव करके जुताई कर ली। अब किसान भाई ये हिसाब से आप 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ खातिर नर्सरी डालत बानी तो यही आंकड़ा के हिसाब से डोज के बढ़ा सकत बानी। अब किसान भाई आपके नर्सरी 10 से 12 दिन के हो जाए तो नर्सरी हरा भरा और लहरदार बनावे खातिर ना जिंक सल्फेट 100 ग्राम, यूरिया खाद 1 kg और ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम 1 एकड़ धान के बुआई खातिर आप जवन नर्सरी डलले बानी उतना जगह पे आपके प्रयोग करे के बा। किसान भाई ई खाद प्रयोग कैला के बाद ना 10 से 12 दिन के बाद आपके नर्सरी हरा भरा लहरदार दिखे लगी, साथ ही साथ जड़ के भी विकास होखे लगी। ये तरीका से आप मात्र 22 से 25 दिन के अंदर में हरा भरा और मजबूत नर्सरी तैयार कर सकत बानी। एकरा बाद आपके नर्सरी में हल्का हल्का सिंचाई सुबह शाम दोनों टाइम करे के बा और दिन में पानी टेम्परेचर के वजह से ज़्यादा गर्म हो जात बा तो पानी के काट के बाहर निकाल दी। एकरा बाद फिर से शाम के टाइम में पानी भर देवे के चाहिए। अब किसान भाई आपके नर्सरी 28 से 30 दिन के हो जात बा तो नर्सरी 28 से 30 दिन में तैयार हो जाला। तो किसान भाई नर्सरी तैयार हो जाए तो ज़्यादा लेट ना करे के चाहिए, तुरंत ट्रांसप्लांट कर देवे के चाहिए। तो किसान भाई ये तरह से आप धान के नर्सरी तैयार करत बानी ना तो अच्छा वाला रिजल्ट देखे के मिल जाला। और आपके नर्सरी में खरपतवार के समस्या देखे के मिलत बा तो हाथ से ही खरपतवार के खेत से बाहर निकाल देवे के चाहिए। आप मजदूर लगा के भी खरपतवार के बाहर निकलवा सकत पानी या खुद अपने आप से खरपतवार के नर्सरी से बाहर निकाल दी। इस तरह से छोटी छोटी बात के ध्यान में रखते हुए नर्सरी तैयार करब तो काफ़ी अच्छा वाला रिजल्ट देखे के मिल जाएगी। तो किसान भाई आज के वीडियो में हमने के बात करनी है धान के नर्सरी हरा भरा और स्वस्थ कैसे तैयार कल जाए। तो आपके वीडियो पसंद आए लोगे तो वीडियो के लाइक कर दी और साथ ही साथ चैनल के सब्सक्राइब कल बिल्कुल ना भूली। नमस्कार।